हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आज जीएस सेकंड 66वीं मेंस का पेपर था, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एज लाइक एन ओल्ड मैन इन अ फैमिली हु हैज़ ऑल द अथॉरिटीज, हाउ एवर ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव इफ़ द नोटी यंग मेंबर ऑफ फैमिली डू नॉट लिसन टू हिम इवेल्युएट। मतलब क्या है कि डिफेक्टो एंड डिजूर वाला का कंसेप्ट है यहाँ पर। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के बुजुर्ग के समान है, जो उस प्रकार रखता है, किंतु यदि वह घर के शैतान युवा सदस्य की न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता, कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुक्त है। व्याख्या कीजिए। सब सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कराया जा चुका है। The event development of Indian states has created too many socio-economic and political problems. Critically analyze the statement with special reference to बिहार। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय राज्य के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन को आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इफेक्टिव फोरम फॉर नेशनल इंटीग्रेशन डिस्कस। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। अब देखो सेक्शन नंबर 2 देखो, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर 2019 to 20 it has been mentioned that Bihar has registered higher growth rate than the growth rate of India in the last 3 years. Which sector of economy has contributed to this progress? Discuss। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार सरकार की जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2019 से 20 में, यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार का विकास दर भारत की दर से सबसे अधिक है। अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों में इस प्रगति में योगदान किया है? क्वेश्चन नंबर देखो 6, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रिविलेंट इन बिहार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्रिटिकली इवेल्युएट द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी। बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है? सरकार द्वारा इन असमताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड। बहुत ही आसानी से बहुत बार करा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू UNFPA रिपोर्ट, अप टू व्हाट टाइम इंडिया स्पेशली इन बिहार विल हैव अपॉर्चुनिटी टू रिप दिस बेनिफिट। क्वेश्चन 64 में भी इस तरह का आया था। थ्रू द लाइट ऑन द स्टेप टेकन बाय द बिहार इन दिस रिस्पेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द ह्यूमन डेवलपमेंट, हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर? व्हाट आर 7 कमिटमेंट ऑफ बिहार फॉर अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंडा? एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग दिस गोल। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या स्टेप है, उसको बताना है। आज आप साइंस इन टेक। इंडिया इज सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कोविड-19 इन द वर्ल्ड। ये तो क्वेश्चन पता ही था कि कोविड-19 से आएगा। एज फास्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस अलॉन्ग विद द सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क यूज इज द ओनली सोल्यूशन टू ओवरकम द डेडली वायरस। डिस्क्राइब द होल रोल प्लेड बाय आवर नेशन इन काउंटरिंग कोविड-19 सिचुएशन, कीपिंग इन माइंड दैट मेक इन इंडिया कंसेप्ट प्रोपाउंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। भारतवर्ष दुनिया के कोविड-19 महामारी के सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है, यूएसए को छोड़कर। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग के साथ साथ तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा की दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन में उठाई गई गतिविधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एट प्रेजेंट सर्च of life on another planet has been one of the objective of the scientists in several nations around the world. Discuss the development of India in space research towards the objective particularly in 21st century. वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिक का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत का द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास पर योजना कीजिए। विशेष रूप से 21वीं सदी में इसका ध्येय पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, India has argued its defense system through inclusion of variety of arsenals Make in India program for its safety and security. Justify this statement on the basis of scientific development in defense technology. Make in India कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन
की पृष्ठीय सुरक्षा अभियांत्रिक में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, फ्लड एंड ड्राउट बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इन बिहार हैज़ बीन मेजर हर्डल फॉर द ईयर इन विच कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन कराया गया है, मैं कराया हूँ टेस्ट सीरीज में। विगत कई वर्षों के बाद वर्षों से बाढ़ और सूखे से स्थित बिहार राज्य की एक प्रॉब्लम रहा है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन रहा आपका जीएस सेकंड का, और हम इस पर अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगले वीडियो में कि इस क्वेश्चन में किस तरह से मार्किंग होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं, और किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर 67वां टेस्ट सीरीज चल रहा है।